हेलो फ्रेंड्स, जो अपना सीरीज चल रहा है जो 10 मिनट वाला सीरीज़, उसके तहत ये नेक्स्ट लेक्चर है। अगर अभी हाल के चुनाव में आप देख रहे हो और अगर आपने अखबार को पढ़ा हो तो अभी आप देखे होंगे कि एक न्यूज़ चल रहा है कि आम आदमी पार्टी नीड्स स्टेट पार्टी स्टेटस इन 2 more states to become a national party with 6 seats and 10% वोट। जेडीयू जो बिहार वाली नीतीश कुमार की पार्टी है, ऑल सेट टू गेट द स्टेटस ऑफ ए स्टेट पार्टी इन द मणिपुर। पहला ये जो जनता दल, आप देखिए, इज दिस टॉपिक रेलिवेंट फॉर अस इन द प्रीलिम्स? ऑफ कोर्स यस। अगर आप 65th बीपीएससी का प्रश्न देखें तो उसमें पूछा हुआ है कि आम आदमी पार्टी एक राज्य पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, पंजीकृत पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, राज्य पार्टी है। द आंसर इज, पहला तो आप देख लीजिए कि जो जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है, जो नीतीश कुमार जी की पार्टी है, इसके नेशनल प्रेसिडेंट कौन है? इसके नेशनल प्रेसिडेंट है ललन सिंह। ललन सिंह कहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं? मुंगेर से जीते हैं। किसको हराए थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो अनंत सिंह है, जिसको छोटे सरकार बोलते हैं, उसको हराए थे ललन सिंह। ही हैज़ बीन द फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ द जल संसाधन बिहार गवर्नमेंट में, एंड ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर, राइट। तो ललन सिंह उसके अध्यक्ष हैं। नीतीश कुमार जी चीफ मिनिस्टर हैं जनता दल यूनाइटेड से, और इसका पार्टी का निशान क्या है? तीर छाप निशान है इसका, ठीक है। अब देखिए, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द रिकॉग्निशन एज ए स्टेट पार्टी। अभी स्टेट पार्टी का जिक्र हुआ तो देखिए, नीतीश कुमार जी की पार्टी के बारे में भी हम लोग देखेंगे और आम आदमी पार्टी को भी देखेंगे। पहला हम लोग को समझना होगा कि व्हाट इज अ वैलिड वोट। देखिए, मानते हैं कि अभी कोई चुनाव हुआ है, इसमें टोटल 1100 वोट पोल हुए हैं। इस 1100 वोट में कुछ बैलेट वोट पड़े हुए हैं जो हमने ईवीएम के थ्रू दबाया, और कुछ पोस्टल वोट पड़ते हैं। मानते हैं कि टोटल मिला के 1100 वोट किसी भी विधानसभा में पड़ता है, या किसी राज्य में 1100 वोट पड़े हैं उदाहरण के तौर पर कुछ पोस्टल वोट गड़बड़ होते हैं, उस पर सिग्नेचर नहीं होता है, स्टैंपिंग अच्छे से नहीं होता है, तो कुछ वोट रिजेक्ट होते हैं। आप देखते होंगे कि रिजेक्शन का भी हल्ला होता है। मानते हैं कि टोटल वोट कितना पड़ा राज्य में? 1100। उस टोटल वोट में वैलिड वोट कितना है? मानते हैं कि 100 वोट रिजेक्ट हो गया। कैलकुलेशन आसान करने के लिए 100 वोट रिजेक्ट हो गया, तो टोटल वैलिड वोट कितने हो गए? 1000 मानते हैं राज्य में टोटल वैलिड वोट है। अब देखिए, अगर कोई पार्टी एक राज्य पार्टी, स्टेट पार्टी तब हो सकती है इफ इट सिक्योर्स 6% ऑफ द वैलिड वोट पोल्ड इन द, अगर राज्य के चुनाव में इसमें 6% ऑफ द वैलिड वोट, मानते हैं कि राज्य में 1000 वोट हुआ, तो ये किस चीज की बात कर रहा है? स्टेट असेंबली की बात कर रहा है कि स्टेट असेंबली जैसे भी पंजाब वाले चुनाव में हुआ, तो पंजाब में जितने वैलिड वोट हुए, इसका 6% वोट उसको मिलना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर 1000 वैलिड वोट पड़े हैं तो इसको कितना वोट मिलना चाहिए? 6/100, इसको 60 वोट मिलना चाहिए। इतना से काम नहीं चलेगा, 60 वोट मिलना चाहिए और साथ में 2 विधायकी का सीट जीतना चाहिए, तो वो पार्टी को उस राज्य का स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। लेट मी रीइटरेट दिस, 6% ऑफ द वैलिड वोट इन द जनरल इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, अपने राज्य चुनाव में, प्लस 2 सीट उसको विधायकी में मिल जाना चाहिए, तब वो राज्य का स्टेट पार्टी बन जाएगा। या ऐसा हो कि जो लोकसभा का चुनाव होता है, लोकसभा के चुनाव में 6% ऑफ द वैलिड वोट उसको मिल जाए, या और साथ में 1 लोकसभा का सीट उसको मिल जाए। क्यों? आप देखिए कि असेंबली वाला में 6% ऑफ द वैलिड वोट और 2 सीट है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाला में 1 ही सीट मिल जाएगा तो काफ़ी है। ऐसा इसलिए रखा गया है क्योंकि आप देखते होंगे कि एक जिला के अंदर 3 से 4 असेंबली आ जाता है, तो जिला एक बड़ा इकाई है, तो वहां पे रखा गया है कि लोकसभा के चुनाव में 6% ऑफ द वैलिड वोट उसको मिल जाए, और 1 लोकसभा का सीट अगर उस राज्य में उसको मिल जाता है तो दैट कैन बी ए स्टेट पार्टी। और चल रहा है, या तो ये कंडीशन पूरा कर ले या ये कंडीशन पूरा कर ले। अगर वो सब भी नहीं होता है तो फिर एक कंडीशन ये वो पूरा कर ले कि इफ इट सिक्योर्स 8% ऑफ द टोटल वैलिड वोट पोल्ड इन द स्टेट एट द जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा फ्रॉम द स्टेट और लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर मानते हैं कि ये भी नहीं पूरा कर पाया, ये भी नहीं पूरा कर पाया, तो या तो करे कि 8% ऑफ द वैलिड वोट, मानते हैं 1000 टोटल वैलिड वोट है, 8% ऑफ द वैलिड वोट वो या तो जो लोकसभा वाला चुनाव होता है उसमें हासिल कर ले, या जो स्टेट असेंबली इलेक्शन होता है उसमें हासिल कर ले। या तो ये कंडीशन पूरा कर ले या ये कंडीशन पूरा कर ले, या 8% वोट जो
पार्लियामेंट की चुनाव होती है उसमें उसको वोट मिल जाए या राज्य वाले चुनाव में मिल जाए, ये भी अगर बात नहीं बनती है तो इफ इट विंस 3% ऑफ द सीट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली एट द जनरल इलेक्शन टू द, राज्य पार्टी की बात हो रही है तो लेजिस्लेटिव असेंबली में 3% सीट जीत जाए या 3 सीट से ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब मैं आपको बताता हूं, कह रहा है ऑफ द स्टेट कंसर्न और 3 सीट्स इन द असेंबली विच एवर इज मोर। क्यों कहा गया है? देखिए, अगर आपसे कह रहा है कि 3% जो है कम से कम उसको मिल जाना चाहिए, जितना 3% ऑफ द सीट, अगर आप 3% ऑफ द सीट निकालिए तो 3/100 इंटू 243 का निकालिए। अगर आप गोवा ऐसा राज्य ले लेते हैं तो गोवा में कितना सीट है? टोटल 40। कह रहा है कि 3% ऑफ द सीट मिलना चाहिए, मतलब 3/100 इंटू 40, 1.2 हो गया। अब कह रहा है कि इसका मतलब 1 सीट भी आ जाएगा तब तो उसको तो स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कह रहा है। या 1 हो या 3, जो बड़ा हो, तो गोवा ऐसे छोटे राज्यों के लिए उसको 3 लाना पड़ेगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्टेट? इसीलिए लिखा हुआ है विच एवर इज मोर। अगर गोवा में 40 सीट है तो 3/100 इंटू 40 1.2 आ गया। तो 1.2 मतलब मानते हैं कि 1 सीट, या मानते हैं कि 2 सीट। कहता है इलेक्शन कमीशन कि आपको 2 सीट मिल जाएगा तब तो आप स्टेट पार्टी बन जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं, आप 3 सीट लाएंगे। विच एवर इज मोर, 3 इज मोर, तो 3 लाना पड़ेगा। अगर मानते हैं बिहार ऐसे राज्य है तो अगर वहां पे मानते हैं कि 3% ऑफ द सीट आप निकालते हैं तो 3 दूनी 6 मानते हैं 8 सीट आ जाता है। 8 या 3 में ऑलरेडी ये ज्यादा है। विच एवर इज मोर, 8 इज मोर, 3% ऑफ द सीट इज मोर, तो वहां पे 8 सीट आपको लाना पड़ेगा। तो ये जो कंडीशन रखा गया है 3 वाला, ये छोटे राज्यों को ध्यान में रखकर रखा गया है जहां पे असेंबली की सीट कम होते हैं। चौथा पॉइंट हो सकता है कि इफ इट विंस 1 सीट इन द एवरी 25 सीट ऑफ द लोकसभा, तब हम उसको दे सकते हैं। तो ये 4-5 कंडीशंस है, 1 2 3 4 5। अगर ये 5 कंडीशंस को कोई अगर पूरा करता है तो इट बिकम्स ए स्टेट पार्टी। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ बीइंग ए स्टेट पार्टी? देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स ऑफ बीइंग ए स्टेट पार्टी। पहला तो आप अपने राज्य में अपने पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं। फिर जब आप राज्य का जब चुनाव होता है तो आपको अखबार में एडवर्टाइजमेंट के लिए जगह मिल जाता है फ्री में। आपको राज्य में जो पॉश एरिया होता है वहां पे अपने पार्टी ऑफिस खड़ा करने के लिए जगह मिल जाता है। तो देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स। इलेक्टोरल रोल मिल जाते हैं, बहुत तरह की चीज़ें बेनिफिट होते हैं। रेडियो पर, टीवी पर प्रचार करने के लिए आपको टाइम दे दिया जाता है कि आप अपने राज्य में प्रचार कर सकते हैं चुनाव का। आपका अपना पार्टी का सिंबल होता है अपने राज्य में। देयर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ बीइंग अ स्टेट पार्टी। अब देखिए, न्यूज़ में क्यों रहा है? न्यूज़ में इसलिए रहा है कि अगर आप जनता दल यूनाइटेड को देखें तो जनता दल यूनाइटेड तो सत्ताधारी पार्टी है बिहार में, तो बिहार में उसको मिला हुआ है स्टेट पार्टी का दर्जा। अब देखिए कि मणिपुर में अभी जो चुनाव हुआ है तो वहाँ पर जनता दल यूनाइटेड 6 सीट जीत गया है और कितना वोट परसेंट का शेयर उसको मिला है? 10.75% का। कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि 6% ऑफ द वैलिड वोट मिलना चाहिए। तो मिला कितना है जेडीयू को? 10.75%। 2 सीट मिलना चाहिए। मणिपुर में जेडीयू को कितना मिला? 6 सीट। हेंस इट इज गोइंग टू बिकम ए स्टेट पार्टी इन मणिपुर ऑल्सो। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का कंडीशन देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड को वोट परसेंट मिला 9.88% और उसके 7 एमएलए जीत कर गए थे। वो अलग बात है कि 7 में से 6 एमएलए डिफेक्ट अभी करके चले गए हैं भारतीय जनता पार्टी में, पर जीते थे 9.88% और 7%। ये न्यूज़ इन ट्रांजिशन है, इसमें देखना पड़ेगा कि स्पीकर ने क्या एक्शन लिया है। तो कहने का मतलब है कि इट वॉज ए स्टेट पार्टी इन अरुणाचल प्रदेश टू। हम कह रहे हैं कि अगर कोई पार्टी अगर 4 राज्य में स्टेट पार्टी बन जाता है तो वो एक नेशनल पार्टी बन जाता है। नेशनल पार्टी होने का बहुत फायदा है। आपको दिल्ली के पॉश एरिया में, दिल्ली में आपको जगह मिल जाएगा अपना पार्टी स्थापित करने का। नेशनल पार्टी आप बन जाएंगे तो हर राज्य में आप अपने चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ सकते हैं। तमिलनाडु, मद्रास और जहां भी आप लड़ना चाहते हैं हर राज्य में अपना चुनाव पार्टी सिंबल से लड़ेंगे। जब आपका चुनाव सिंबल पूरे देश में हो जाता है तो आपको एक ज़्यादा क्रेडिबिलिटी मिलता है, लोग अटैच करते हैं, लोग का सेंटिमेंट अटैच होता है, लोग आपको रिकॉग्नाइज करते हैं। टीवी, न्यूज़पेपर वगैरह जो नेशनल डेली होंगे सब में आपको जगह मिल जाएगा। 4 राज्य में आपको स्टेट पार्टी होना चाहिए। अब आम आदमी पार्टी को आप देखिए। आम आदमी पार्टी दिल्ली में तो सत्ताधारी पार्टी है ही, तो दिल्ली में स्टेट पार्टी का इसको दर्जा है। अभी पंजाब में सरकार बना लिया, वहाँ भी एकदम क्लीन स्वीप है, वहाँ भी स्टेट पार्टी का इसको दर्जा मिल गया। अगर आप गोवा में अभी देखें तो गोवा में आम आदमी पार्टी 2 सीट जीता है
और वोट शेयर उसको है 6.8%। लिमिट क्या है? 6% आपको वैलिड वोट मिलना चाहिए और 2 सीट, ये दोनों कंडीशन ये गोवा में भी पूरा कर रहा है। तो आम आदमी पार्टी भी 3 राज्य में स्टेट पार्टी बन चुका है एंड इट इज अ वेरी प्रोबेबल कैंडिडेट ऑफ बीइंग अ नेशनल पार्टी। अगर एक राज्य और में स्टेट पार्टी बन जाता है तो सेम इज द केस विद द जनता दल यूनाइटेड, इट कैन बिकम अ नेशनल पार्टी। अब हम लोग के जहन में आना चाहिए कि व्हाट इज अ नेशनल पार्टी। नेशनल पार्टी होने का क्या कंडीशंस है? पहला तो है इफ इट विंस 2% ऑफ द सीट इन द लोकसभा एट द जनरल असेंबली इलेक्शन। 2% मतलब हो गया 2/100 इंटू 543 लोकसभा का सीट है तो कितना हो गया? अगर आप इसको देखिएगा तो कितना 2/10.86 के आसपास आएगा ना, 5 दूनी 10, ठीक है 10.86 मतलब 11 सीट आप अगर लोकसभा के चुनाव में जीत जाते हैं तो यू बिकम अ नेशनल पार्टी, खत्म। एंड दीज 8 कैंडिडेट्स आर इलेक्टेड फ्रॉम द 3 स्टेट, 3 राज्य से। ऐसा नहीं कि 11 स्टेट आप पूरा बिहार से ही जीत गए, बिहार से जीत जाइए, यूपी से जीत जाइए, झारखंड को मिला के मानते हैं बिहार से आपने 7 जीता, यूपी से 2 जीते, झारखंड से 3 जीत गए तो आप एक नेशनल पार्टी बन गए, ठीक है। इफ इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए स्टेट पार्टी इन द 4 स्टेट, अगर 4 राज्य में स्टेट पार्टी, ये सब और कंडीशंस चल रहा है, अगर 4 राज्य में स्टेट पार्टी बन जाता है जो कि जेडीयू और आम आदमी पार्टी के साथ होने का कंडीशन ज्यादा है तो इट विल बिकम अ नेशनल पार्टी। अब देखिए जनता दल यूनाइटेड वाला कंडीशंस क्या है कि जेडीयू के तो 16 के आसपास सांसद हैं, पर वो सारे सांसद कहां से हैं? बिहार से हैं। आपको कितने राज्यों से होना चाहिए? मिनिमम 3 राज्य से होना चाहिए। तो ये कंडीशंस के तहत जेडीयू नेशनल पार्टी नहीं बन पाता है। और तो बहुत ऐसे पार्टीज हैं, ये कंडीशन है कि 3 स्टेट से आपको जीत के आना चाहिए तब आप नेशनल पार्टी बनेंगे। इफ इट सिक्योर 6% ऑफ द वैलिड वोट पोल्ड इन एनी 4 और मोर स्टेट एट द जनरल इलेक्शन ऑफ द लोकसभा और टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये 3 कंडीशन में कोई भी कंडीशंस और कोई भी कंडीशंस कोई पार्टी सेटिस्फाई कर लेता है तो वो एक नेशनल पार्टी बन जाता है। देखिए अभी कितने नेशनल पार्टी हैं। पहला नेशनल पार्टी है नेशनल पीपल पार्टी, ये संगमा वाली पार्टी है, मेघालय वाली। दीदी की पार्टी है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस बंगाल। भारतीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये क्या है? सीपीआई मार्क्सिस्ट। बहुजन समाज पार्टी, घड़ी छाप किसका है? ये शरद पवार की पार्टी है, एनसीपी। जो अभी महाराष्ट्र आघाती गठबंधन जो बना हुआ है महाराष्ट्र में, जो शिवसेना के साथ अलायंस है, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी मिलकर एक अलायंस बनाई हुई है, और भारतीय जनता पार्टी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि देयर आर हाउ मेनी नेशनल पार्टीज? 1 2 3 4 5 6 7 8, देयर आर 8 नेशनल पार्टीज एंड देयर आर अप्रोक्सीमेटली, ये मैं इस पर कंफर्म नहीं हूं, पर 54 स्टेट पार्टी हैं। एक बार इसको और कंफर्म करिएगा, मैं जो इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर देखा था तो 54 है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। तो 54 स्टेट पार्टी हैं। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि दे कैन आस्क यू हाउ मेनी नेशनल पार्टीज आर देयर, तो देयर आर 8 नेशनल पार्टीज, ठीक है। 10 मिनट का सीरीज है, इसको वाइंड अप करना होगा। आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट लीजिएगा कि चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो लगता है उसके बारे में आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, उसको आप कमेंट बॉक्स में हम लोगों को कमेंट करिएगा, हम लोग उसका आंसर देंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि 10 मिनट का सीरीज है तो हम लोग ज़्यादा इसको खींच नहीं सकते।